हिंदू धर्म में नारियल क्यों चढ़ाया जाता है? हिंदू धर्म में देवी देवता या हवन कुंड में नारियल चढ़ाने का क्या अर्थ है? तो दर्शकगण, हम ये बताना चाहते हैं कि नारियल हवन कुंड या भगवान के चरणों में या भगवती के चरणों में क्यों चढ़ाया जाता है। एक समय विश्वामित्र मुनि जी जंगल में तपस्या कर रहे थे। तो तपस्या के समय हरिश्चंद्र जी के पिताजी त्रिशंकु जी महाराज, राजा हरिश्चंद्र पिताजी का नाम त्रिशंकु था। तो विश्वामित्र मुनि के आश्रम में चले गए और जाकर के विश्वामित्र मुनि जी के आश्रम में बोले कि हे प्रभु, मुझे इंद्रासन में इंद्रलोक पहुँचा दीजिए। तो विश्वामित्र मुनि जी बोले कि देखो महाराज, जिंदा शरीर स्वर्ग में नहीं जाता है। शरीर छोड़ने के बाद में ही कोई स्वर्ग में जाता है। इस पर हरिश्चंद्र जी के पिताजी त्रिशंकु जी बोले कि नहीं प्रभु, हमें सशरीर माने इसी शरीर से हमको इंद्रासन दिखला दीजिए। तो बड़ी विनय करने के बाद विश्वामित्र ने त्रिशंकु जी महाराज को जिंदा स्वर्ग में भेजने लगे। विश्वामित्र जी के इतनी शक्ति तपोबल थी, माता गायत्री के वे भक्त थे और अपने तपोबल से त्रिशंकु जी महाराज को स्वर्ग में भेज दिए। वहाँ जब गए तो देवताओं ने, इंद्राज सभी देवता मनुष्य को देखकर अचंभित हो गए कि यहाँ स्वर्गलोक में मानव क्यों आया। तो इंद्र भगवान के दूतों ने पकड़कर महाराज इंद्र के दरबार में उपस्थित किया। तो इंद्र भगवान ने पूछा कि तू जिंदा शरीर स्वर्गलोक में कैसे आया। त्रिशंकु जी बोले कि मृतलोक में एक विश्वामित्र नामक व्यक्ति है, ऋषि है, जो हमको जिंदा स्वर्ग में भेज दिए। इतना बात जब इंद्र भगवान सुने तो बहुत क्रोधित हुए और उस क्रोध से दूतों को आज्ञा दे दी कि इसको स्वर्गलोक से बाहर ढकेल दो, धक्का मार दो। इंद्र भगवान के बात को सुनते ही दूतों ने इंद्रलोक से त्रिशंकु जी को वहाँ से ढकेल दिया। तब जाकर के त्रिशंकु जी विश्वामित्र को पुकारे, बोले हे विश्वामित्र, मुझे बचाओ बचाओ, मैं नीचे गिर रहा हूँ। जब इतनी बात विश्वामित्र जी सुने तो उन्होंने पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में ही त्रिशंकु को रोक दिया।
जब विश्वामित्र जी ने त्रिशंकु को रोक दिया तो त्रिशंकु जी का मस्तक नीचे था और पैर ऊपर था, तो बीच पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में विश्वामित्र ने वहीं पर सीधा कर दिया, यानी मस्तक ऊपर और पैर नीचे, और बोले कि हे त्रिशंकु, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक दूसरा स्वर्ग बना रहा हूँ। जब माता गायत्री ब्रह्मा विष्णु महेश अपने तपोबल से जब आवाहन किया तो सभी प्रकट हो गए और त्रिशंकु के लिए दूसरा स्वर्ग बनाने की तैयारी होने लगी। जब इंद्र ने देखा कि ब्रह्मा विष्णु महेश विश्वामित्र मुनि के पास आ गए हैं, तो तुरंत स्वर्गलोक छोड़कर विश्वामित्र मुनि के आश्रम में आकर उसके पैर पर गिर पड़ा। जब इंद्र भगवान ने गिर पड़ा और बोला कि हे प्रभु, आप ही का बनाया हुआ यह इंद्रलोक है, और दूसरा अगर इंद्रलोक बना देंगे तो इस इंद्रलोक का महत्व खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं कर प्रार्थना करता हूँ कि दूसरा इंद्रलोक न बनाया जाए। तब इस बात पर ब्रह्मा विष्णु शिव जी भी सहमत हुए कि नहीं ऋषिवर, दूसरा इंद्रलोक न बनाया जाए। तो विश्वामित्र ने कहा कि जब दूसरा इंद्रलोक नहीं बनेगा तो इंद्र ने त्रिशंकु को स्वर्गलोक से बाहर क्यों ढकेल दिया। इस पर क्षमा मांगी इंद्र भगवान ने। विश्वामित्र के पैर पकड़े और क्षमा मांगे कि हे प्रभु, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करो। तब विश्वामित्र बोले कि ऐसे नहीं होगा, तुमने हमारा अपमान किया है, इस अपमान का क्या होगा, त्रिशंकु का क्या होगा, त्रिशंकु कहाँ रहेगा। तब देवताओं ने कहा कि आप ही कुछ कीजिए। तब विश्वामित्र ने कहा कि त्रिशंकु जो है हमेशा स्वर्ग में ही रहेगा। तो देवताओं ने पूछा कि वो कैसे। तब त्रिशंकु के शरीर का विश्वामित्र ने नारियल बना दिया अपने तपोबल से, और बना करके इंद्र आदि देवताओं को श्राप दे दिया कि जाओ त्रिशंकु के शरीर का ही नारियल का पेड़ है, और यही तुम लोगों को जब पूजा होगी तो स्वर्गलोक में इसी का भोजन आप लोग करोगे। तो नारियल जो वृक्ष है उसका फल लगता है नारियल फल, तो हवन में जलाया जाता है और माता भगवती के द्वार पर नारियल फोड़ा जाता है, और अपने तपोबल का भगवान विश्वामित्र ने दिखाए, और यही कारण है कि विश्वामित्र मुनि के श्राप से त्रिशंकु नारियल बन गए। तो दर्शकगण, हम ये बताना चाहते हैं, आप लोग देखे होंगे कि उसका 2 आँख है, उसके नीचे नाक है
उसके नीचे मुख है। त्रिशंकु का मस्तक नारियल है, त्रिशंकु का मस्तक ही नारियल है। तो देवता लोग भी उस नारियल का भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, धुआं उसका जो स्वर्गलोक में जाता है ग्रहण करते हैं। और हम लोग भी मनुष्य उस नारियल को भगवान भगवती के चरणों में चढ़ाकर हम लोग भी उस प्रसाद के रूप में पाते हैं। तो दोस्तों श्रोतागण, इस प्रकार से विश्वामित्र ने त्रिशंकु जी का स्वर्गलोक में स्थान दिए हैं। जब तक पूजा पाठ में नारियल नहीं जलाया जाएगा अथवा नहीं फोड़ा जाएगा तो इसका फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए कि विश्वामित्र मुनि जी का वर्णन है। तो दोस्तों ये विश्वामित्र मुनि का कथा है और इस कथा को पूरा सुनना, फिर आगे इसके आगे वीडियो बनाऊंगा। और मेरा वीडियो है, मेरा चैनल है सन्यासी बाबा ऑफिशियल, इसे लाइक सब्सक्राइब करना दोस्तों। आप लोगों के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम नमस्कार करता हूँ। प्रणाम।